संक्रियाएं। देखो भिन्न, भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर के रूप में। भिन्न किस रूप में होती है? अंश बटा हर के रूप में। भिन्न का रूप होता है अंश बटा हर। अब भिन्न भी दो प्रकार की होती है, उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है? ऊपर वाला बड़ा होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, अनुचित में ऊपर वाला मतलब अंश बड़ा होता है किससे? हर से। अंश बड़ा होता है हर से। और उचित में क्या होता है? अंश छोटा होता है हर से। ये होता है अनुचित अनुचित। अब उन जो अनुचित भिन्न होती है, जैसे अंश बड़ा मतलब देखो ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो इसको अपन मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं? मिश्र भिन्न होता है कि जब इसमें भाग देंगे तो भाग में क्या होता है? देखो ये संख्या देखो पहले, ऊपर क्या आता है? भागफल, मतलब भाग कितनी बार गया। यहाँ जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, जिसका भाग बोल देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जो नीचे बचता है घटाने पर उसको बोलते हैं शेष फल। तो मिश्र भिन्न ये होती है कि ऊपर तो लिखते हैं शेष फल, क्या लिखते हैं? शेष फल। आगे आता है भागफल और नीचे आता है भाजक जिसका भाग देते हैं, ठीक है। जैसे इसका मिश्र भिन्न बनाएंगे, दो का भाग देंगे मतलब नीचे तो दो ही आएगा, भाग कितनी बार गया? एक बार, और यहाँ शेषफल भी कितना बचा? एक। तो एक से ही एक बटा दो, इसको क्या पढ़ेंगे? एक से ही एक बटा दो। अब इसको अगर वापस बदलना है आपको, जैसे मुझे किसी भिन्न को वापस, ये मिश्र भिन्न है, इस भिन्न को बोलते हैं मिश्र भिन्न। साधारण भिन्न में बदलना है तो कुछ नहीं करना, नीचे अर्क तो जैसा का जैसा ही रहेगा, दो का दो ही, बस इसको आगे वाले से गुणा कर दो, ये आगे वाले से गुणा कर दो, ऊपर वाला जोड़ दो, ऊपर वाला जोड़ दो, तो दो एकम दो, और दो एकम दो प्लस एक बटा दो, दो में एक जोड़ा तो तीन बटा, देखो पहले तीन बटा दो से आपने मिश्र भिन्न बनाए, और मिश्र भिन्न से वापस क्या बना दिया आपने? साधारण भिन्न, तीन बटा दो। ऐसे साधारण भिन्न में बदलते हैं मिश्र भिन्न को। चलो सवाल करते हैं अब। सवाल क्या है अपना? सवाल है अपना सात से ही तीन बटा चार। तो सात से ही तीन बटा चार में अपन क्या करेंगे? अपन ये करेंगे कि चार तो नीचे जैसा का जैसा ही रहेगा, नीचे तो कोई चेंज होता नहीं है। ऊपर क्या होगा? ऊपर पहले तो आगे वाले से गुणा, मतलब चार को सात से गुणा करना है, फिर ऊपर वाला जोड़ना है, तो ऊपर वाला जोड़ दिया। सात को चार से गुणा किया तो 28, 28 में तीन जोड़ना था, नीचे तो सेम ही रहेगा ना। 28 और तीन कितना हो गया? 31 बटा चार। देखो ऊपर वाला बड़ा है, मतलब अनुचित भिन्न। हमेशा अनुचित भिन्न नहीं मिश्र बनती है, साथ उचित भिन्न मिश्र भिन्न में नहीं पर बदलती है। इसमें देखो नीचे तो कुछ नहीं करना होता, ऊपर क्या करना होता है? नीचे वाले को आगे वाले से गुणा और ऊपर वाला जोड़ दो। 9 को 8 से गुणा किया तो 72, अब 72 में चार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 76 बटा 9। इसको देखो सेम वही चीज, नीचे जैसा का जैसा ही, आगे वाले से गुणा ऊपर वाला जोड़ दो। 9 को 7 से गुणा किया 63, 63 में तीन जोड़ा तो 66 बटा 9। इसमें भी सेम, नीचे कुछ नहीं करेंगे, आगे वाले से गुणा करेंगे, ऊपर वाला जोड़ेंगे। 10 को 5 से गुणा किया 50, 50 में तीन जोड़ा 53 बटा 5। हो गई भिन्न पूरी। अब देखो अगला सवाल। अगला है तुल्य भिन्न लिखनी है। क्या करना है अपने को? तुल्य भिन्न लिखनी है। तुल्य का मतलब होता है एक जैसी भिन्न। जैसे मान लो ये एक बटा दो, चलो इसने दे रखा है एक बटा दो, ये दो बटा चार, ये दोनों तुल्य। तुल्य का मतलब वापस इसको काटो तो दो से, दो एकम दो और दो दुआ चार, वापस ये भी तो एक बटा दो। ये मतलब ऊपर नीचे अगर भिन्न को सेम संख्या से गुणा करें या भाग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसी को बोलते हैं तुल्य भिन्न। जैसे आपको 3/5 की तुल्य भिन्न लिखनी है, तो वही सेम इसको एक से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस 3/5 ही आ जाएगी। फिर 3/5 को ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? दो से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर क्या आएगा? 3 दूआ 6, 5 दूआ 10।
वापस काटो तो ये देखो 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 5 बार। मतलब भिन्न में ये होता है कि अगर आपको ऊपर नीचे मतलब अंश और हर में सेम संख्या से गुणा करते हैं, सेम संख्या से भाग देते हैं, तो भिन्न एक जैसी रहती है, उसे ही तुल्य भिन्न बोलते हैं। देखो लग तो अलग लग रहा है, ये 3/5 है, 9/15 है, तो दिखता तो अलग अलग है, पर होता क्या है एक जैसा, उसका मान समान होता है। इसको बोलते हैं तुल्य भिन्न। बस किसी से भी गुणा कर दो, जरूरी नहीं है 4 से गुणा करो। उसने 5 पूछी, आप चाहो तो 100 से करो, 500 से करो, बस ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा होना चाहिए, अंतर इतना ही है। देखो 3/5 को 5/5, मतलब ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है। 5 को 3 से गुणा किया तो 15, और 5 को 5 से गुणा किया तो 25। सेम इधर देखो 5/9 चल रहा है, इधर 5/9, 5/9 सभी में वही आएगा, क्योंकि 5/9 है, भिन्न तो 5/9 है। इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी? पहले 5/9 को 1 से गुणा करेंगे जो, तो वो की वही आ जाएगी, ये इसकी खुद तो खुद होगा इसे। फिर 5/9 को 2, ऊपर भी 2 से, अंश में भी 2 से, हर में भी 2 से। 5 को 2 से गुणा किया 10, 9 को 2 से गुणा किया 18। फिर 5/2 को गुणा करें, 9 सॉरी 5/2 नहीं है, 5/9 3 से गुणा करेंगे। अब किससे गुणा करेंगे? 3 से। अरे यार गलत होगी थोड़ी। 3 से गुणा किया, 5×3 = 15, नीचे क्या है 9×3 = 27। इस 5/9 को किससे गुणा करोगे? अब 4 से करो, तो 4 से गुणा करोगे जब क्या आएगा, 5 चौक 20 और 9 चौक 36। इसको ऊपर नीचे किससे कर दो? 5 से। ये तो मैंने क्रम से किया, आप चाहो तो जब किसी से भी गुणा कर दो, 10, 11, 12, 13, बस सेम संख्या होनी चाहिए। मतलब भिन्न को ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करते हैं ना, तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ आंसर लिख देना कि तुल्य भिन्न क्या है, जो इसका आंसर आया हुआ, इसका आंसर आया हुआ यहाँ आ जाएगा। ये देखो कार्य पत्रक 5 का पहला दूसरा सवाल है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश कितना हो 6। मतलब ऐसी तुल्य भिन्न लानी है, अंश मतलब ऊपर 6 लाना है। बताओ ऊपर 6 कब आया होगा यार? दो का फाड़ा बोल के देखो ना कितनी बार 3 से गुणा किया होगा जब आया होगा। तो नीचे भी 3 से गुणा कर दो, तो नीचे 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। बस कितनी सीधी है। 15/35 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 है, नीचे 7 लाना है। अब नीचे 7 कब आ सकता है? जब इसमें कम हुआ है ना। देखो गुणा करते हैं तो बढ़ता है, भाग देते हैं तो कम होता है। कब भाग दिया है, किसका दिया है? देखो 7×5 = 35, मतलब 5 का भाग दिया तो ऊपर भी 5 का भाग दे दो, ऊपर 5 का भाग 3 बार। ये आंसर आ गया। 9 का 63 हो गया, मतलब बड़ा है। 9×7 = 63, 7 से गुणा किया तो ऊपर भी 7 से गुणा कर दो, 7×2 = 14। यहाँ देखो 36 का 3 हो गया, मतलब कि क्या किया है? कम हो रहा है, भाग दिया है। भाग किसका दिया? अगर पता नहीं लगता तो इसी में भाग देके देख लो इसका। 3×1 = 3, 3×2 = 6, मतलब भाग किसका दिया होगा? 12 का। तो नीचे भी 12 का भाग दे दो। यहाँ भी क्या दिया है? भाग 4 बार गया, मतलब 4 का ही भाग दिया है। तो इसमें 72 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 4×1 = 4, एक बार गया, फिर 3 बचा तो 832। 15 का 75 हुआ है, मतलब गुणा हुआ है। 15 को किससे गुणा किया जब 75 है? 15×5 = 75, 5 है तो 3 को 5 से गुणा किया तो 15। 28 का 4, मतलब भाग दिया है। भाग किसका दिया है ये चेक करना है आपको कि भाग दिया किसका है, 4 कैसे है। तो उसी का भाग देखो, देख लो जो आंसर आया, मतलब 7 का भाग दिया है। इसमें भी 7 का भाग देंगे तो 7×6 = 42। इसमें किसका भाग दिया? 3 का भाग देंगे तो इसमें 8 का, 8 बार गया, मतलब 8 का भाग दिया। इसमें 8 का भाग देंगे तो 8×1 = 0 की 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो नोट, किसी भिन्न का सरलतम रूप है जिसमें अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड न हो। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर किसी भिन्न को आपको सरल रूप में बदलना है, तो सरल रूप उस रूप को बोलते हैं कि जिसमें ऊपर नीचे किसी का भाग जाना बंद हो जाए। मतलब जितना भाग जा रहा है सब दे लो। जैसे 150/66 है, तो 0 से 0 कट गया। बताओ कितना बचा? 15/6। अब ऊपर नीचे किसका भाग जा रहा है? ऊपर तो जा रहा है 3 का, नीचे भी जा रहा है 3 का। मैंने क्या बताया? सेम संख्या का देना है, ऐसा नहीं है ऊपर 5 का दे लो नीचे 3 का। ऊपर जिसका दे रहे हो नीचे भी उसका ही दो। 3 का भाग कितनी बार गया? 5 बार।
3 का भाग 2 बार। अब भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। भाग नहीं जा रहा तो अब आपको भाग देना भी नहीं है। चलो यहाँ देखो, दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। दो 2 का भाग 84/98 में ऊपर भी 2 का भाग जा रहा है, नीचे भी 2 का भाग जा रहा है। 8 में गया 4 बार और 4 में गया 2 बार। 9 में गया 4 दूआ 8, एक बचा तो 18 हो गया, इसमें 9 बार। अब ऊपर तो 2 का भाग जा नहीं रहा, 7 का दोनों में जा रहा है शायद। 7 का भाग दो दोनों में, जो दोनों में जाए भाग उसी का देना है। 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। आ गया दोनों का आंसर। यहाँ देखो 12/52। पहले ऊपर भी 2 का भाग जा रहा है, नीचे भी 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग ऊपर गया 6 बार, नीचे 5 में 2 बार, पर 5 के पास एक बचेगा, 12 6 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है यार। चलो फिर दे लो, 2 का भाग जा रहा है तो ऊपर गया 3 बार और नीचे गया 13 बार। यहाँ देखो ऊपर नीचे किसका भाग जा रहा है? 7 का। ऊपर भी 7 का भाग जा रहा है, नीचे भी 7 का। 7 एकम 7, 7 चौक 28। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाए। मतलब जब तक भाग देना है जब तक भाग जा रहा है। अब जैसे यहाँ देखो 5 और 2 बचा, तो 5 और 2 में किसी का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। नहीं जा रहा ना दोनों में। यहाँ देखो 6 और 7 बचा, अभी ऊपर तो 2 का भाग जा रहा है पर नीचे नहीं जा रहा। दोनों जगह जाना चाहिए भाग, जब भी तो अपने को भाग देना है। यहाँ देखो ऊपर तो केवल 1 का भाग जा रहा है, 1 का भाग देने से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। यहाँ देखो 3 13, ऊपर 3 का जा रहा है पर नीचे 3 का नहीं जा रहा। दोनों में सेम संख्या का भाग जाना चाहिए, ऊपर नीचे। जब तक जैसे अपन भिन्न काटते हुए बोलता है ना, इसको काटते हैं, वो काटते नहीं है, वो एक तरह से ऐसे ही भाग देकर हल करते हैं, काटना वो होता ही नहीं है। अगला देखो, किसी भिन्न के सरलतम रूप के लिए अंश और हर में समान संख्या का भाग देना होगा। ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सरलतम रूप प्राप्त नहीं हो जाए। मतलब जब तक भाग देना है जब तक कि छोटी से छोटी संख्या, मतलब बिना भाग देने वाली संख्या प्राप्त नहीं हो जाए। इसमें यहाँ ऊपर 9 का भाग दे रहा है तो नीचे भी किसका दोगे? 9 का ही देंगे। बस सेम संख्या का देना है, ऊपर कितनी बार गया भाग? 2 बार। नीचे कितनी बार गया? 3 बार। 18 का भाग दे रहा है तो ऊपर नीचे दोनों जगह देंगे। 18 का भाग 2 बार गया, 18 का भाग 3 बार गया। ऊपर नीचे 5, नीचे 5 का तो ऊपर भी 5 का। सेम देना है भाग में, आपको आपकी मर्जी से नहीं करना है। ऊपर नीचे सेम संख्या का भाग देना है। जिस जो संख्या का ऊपर जा रहा है उसी संख्या का नीचे देना है। चलो अब देखो, यहाँ किसका भाग दे रखा है? इसने पहले 3 का दे रखा है तो नीचे भी 3 का दे दो। 3 का भाग इस 15 में तो 5 बार गया, पर नीचे एक डब्बा खाली है ना, तो इसमें भरो ना कितनी बार गया। इसमें 75 में पहले 7 में दिया 2 बार, फिर ये एक बच गया तो 5 बार। अब दोनों तरफ 5 5 का भाग दिया, आंसर सही आ गया आपका। चलो 2 का भाग, ऊपर भी 2 2 का भाग। नीचे तो 50 बार गया, ऊपर 8 बार गया। फिर 2 का भाग दे रहा है, ऊपर 4 बार गया, नीचे 25 बार गया। अब जा भी नहीं रहा, देखो उसने खुद ने जमा रखा है, अपने को तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। यहाँ देखो 98 का तो 49 हो गया और 84 का 42। आधा हुआ है, आधा होने का मतलब सीधी सी बात है, भाग किसका दिया है? ये 125 के बाद क्या रहा है? 25। 225 के बाद 45। मतलब किसका भाग दिया हो? अगर पता नहीं लग रहा तो मैंने बताया था कि जो आंसर आ रहा है उसी का भाग। भाई कम हो रहा है इसका मतलब भाग दिया है, तो किसका भाग दिया है? भाग देकर देख लो। 25 का भाग 125 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। मतलब 5 का भाग दिया है। किसका भाग दिया है? 5 का। ऊपर नीचे किसका भाग दिया है? 5 का। ऊपर तो गया 25 बार, नीचे गया 45 बार। फिर किसका भाग दे रहा है? फिर 5 का ही दे रहा है, तो 5 का दे दो यार। नीचे तो गया 9 बार, आंसर पे उसने लिख दिया। ऊपर कितनी बार गया? हर 25 में 5 का भाग 5 बार, ये आंसर आ गया। अब देखो 64 के बाद क्या आ रहा है? 32। मतलब आधा हो रहा है। आधा होने का मतलब क्या है? 2 का भाग दिया है। इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। आंसर उसने लिख रखा है, क्या है चेक कर लो एक बार। 6 में गया 3 बार, 4 में गया 2 बार, 12 में गया 6 बार, 4 में गया 2 बार। सही आ रहा है। फिर देखो, फिर 32 का आधा हो रहा है 16, मतलब फिर 2 का भाग दिया, तो फिर यह आंसर आ गया। आगे देखो, कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में आपको क्या दिया है? कार्यपत्रक 6 में है देखो, शांत अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है।
शांत दशमलव संख्या है वो होती है, शांत का मतलब ये है कि जैसे किसी दशमलव के बाद संख्याएं फिक्स हो, जैसे 1 2 3 5 बली से कुछ भी हो, पर फिक्स जैसे 4 अंक हो, 10 अंक हो बली से, पर फिक्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अशांत का मतलब है जो कभी समाप्त नहीं हो, मतलब दशमलव के बाद ऐसे अंक आते जाए आते जाए आते जाए, कभी समाप्त नहीं हो। जैसे ये लिखा हुआ है देखो, कभी समाप्त नहीं हो रहा, 0 0 1, फिर आएगा 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे आता ही जाएगा। अब शांत दशमलव संख्या की पहचान क्या है कि शांत परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 व 5 की घात के रूप में ही होते हैं। अगर कोई संख्या शांत दशमलव प्रसार वाली होगी, अगर वो भिन्न में दे रखी है, तो जो उसका हर होगा, मतलब नीचे वाला जो बटा के नीचे, ऊपर तो अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर। तो जो हर होगा वो किसका गुणनखंड होगा, केवल 2 व 5 का। इसके अलावा किसी का, या तो 2 का अकेले का भी हो सकता है, 5 का अकेले का हो सकता है, या दोनों का हो सकता है। ठीक है। और अशांत जो कभी समाप्त नहीं होती, एक होती है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब होता है कि अशांत तो रहेगी, मतलब समाप्त तो नहीं होगी, पर कोई संख्या वापस रिपीट होगी, बार बार सेम संख्या आएगी, और जो सेम संख्या आती है उसके ऊपर एक चिन्ह लगाते हैं, ये वाला जैसे यहाँ लग रहा है, इस चिन्ह को बोलते हैं बार। नाम भी क्या है इसका, बार। जैसे 1 2 3 0 का बार लिखा हुआ है ना। अब देखो इसमें सेम टू सेम आ रहा होगा, 2 3 2 3 0 4 2 3 0 4 2 3 0 4, तो मतलब 2 3 0 4 बार बार आ रहा है, तो इसके चिन्ह का नाम भी बार ही पड़ गया। बार बार आता है तो बार चिन्ह लगा देते हैं। अगला नोट है, प्रत्येक शांत एवं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय होती है। मतलब जो भी संख्याएं शांत होती है, जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत, मतलब दशमलव के बाद अंक फिक्स हो, या अशांत आवर्ती मतलब वापस रिपीट हो जाए अंक, तो वो तो कैसी होगी, परिमेय। अपरिमेय कौन होते हैं, अपरिमेय केवल वो होती है जो जिनका दशमलव प्रसार अशांत, मतलब खत्म तो होगा ही नहीं, पर अंक भी रिपीट नहीं हो, मतलब वापस सेम टू सेम अंक बार बार नहीं आए। जिसमें बार का चिन्ह लगाए, मतलब बार बार एक ही अंक आ रहा है, तो भी वह परिमेय होगी। बल्कि से असंत है, बल्कि से बार बार आ रहा है, एक ही अंक आ रहा है, दशमलव के बाद कितने अंक हो, समाप्त भी नहीं हो रहे, अशांत है, पर रिपीट हो रहे हो तो परिमेय होगी, और शांत है तब भी परिमेय होगी। दो कंडीशन तो परिमेय की है। और अशांत परिमेय में भाई, एक तो एक संख्या तो अपन ने परिमेय अपरिमेय की परिभाषा एक ही पढ़ी है बटा के रूप में, तो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सके, और जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय बटा के रूप में दे। पर दशमलव के रूप में क्या है कि अगर मान लो दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब कि एक निश्चित संख्या होगी दशमलव के बाद, ये अशांत होगा पर कैसा हो, बार बार अंकों की रिपीट हो, आवर्ती हो, एक ही जैसे अंक बार बार आए, तो इन दो कंडीशन में परिमेय होगी। पर अगर अशांत हो, अंक भी एक जैसे नहीं हो, तो फिर अपरिमेय होगी। पहला सवाल देखो, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्णांक परिमेय होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस से अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की। तो ये एक भी आ रहा है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, सबके बटा में एक लिख सकता हूँ, मतलब p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ ना इनको, तो ये सब परिमेय है। पराकर संख्या में 1 2 3 आएगी, ये भी परिमेय है, 0 भी परिमेय है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी परिमेय है ना, तो ये आंसर है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय, अपरिमेय क्या होती है, जिसे p बटा q के रूप में लिख नहीं सकते, मतलब जो अंडर रूट में रहेगी केवल। तो देखो 5 भी अंडर रूट में रह सकता है, इसको बाहर नहीं निकाल सकता, 3 को भी नहीं निकाल सकता, 2 को भी नहीं निकाल सकता। ये तीनों कैसी है, ऐसी संख्या है जो वर्गमूल में रहेगी, इनको बाहर नहीं निकाल सकता। 25 देखो आप, 25 का वर्गमूल में से क्या आ जाएगा, क्योंकि मैं 25 को 5 × 5 लिख सकता हूँ, तो 25 का बाहर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब 25 को आप वर्गमूल में से बाहर निकाल सकते हो, मतलब एक ऐसी संख्या हो गई है प्राकृत, और प्राकृत 5/1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, परिमेय। तो ये अपरिमेय कहाँ है, तो उसने ये बोला था ऐसी कौन सी संख्या है जो परिमेय अपरिमेय नहीं है, तो ये नहीं है, ये कैसी है, परिमेय है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य असत्य बताना है। तो नीचे दिए गए कथन को सत्य और असत्य लिखिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलो,
प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को अपन किससे लिखते हैं? एन से, क्योंकि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होते हैं? 1 2 3 से लेकर अनंत तक की, जहां तक भी गिनती जाती है वहां तक की संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से, क्योंकि इनको बोलते हैं होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लो, और तो सारी वही रहेगी, बस प्राकृत संख्या में क्या शामिल कर लो? जीरो। अब प्रश्न पढ़ो। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये बात सही है कि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या ही है? हाँ है, ये बात तो सत्य है, और कारण भी ये हो गया, देख लो, कारण भी लिखा हुआ है कि भाई ये प्राकृत है, ये पूर्ण है। और ये बोला है कि सारी प्राकृत संख्या कैसी होती है? पूर्ण, तो होती है पूर्ण। अब पूर्णांक और पूर्ण की बोल रहा है, चलो पूर्णांक और पूर्ण की बात हो रही है तो पूर्णांक लिखो। पूर्णांक को किससे लिखते हैं? आई से। इसमें क्या आता है? माइनस अनंत से प्लस की, माइनस की, जीरो, सब आ गई इसमें, ठीक है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में जीरो से हुए वापस, पहले अभी पढ़ा अपने, पूर्ण संख्या को किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से। अब देखो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ये जितनी भी संख्या है पूर्णांक, वो क्या सभी पूर्ण है? क्या नहीं है। पूर्ण में तो जीरो से स्टार्ट हो रही है, जबकि पूर्णांक में तो माइनस माइनस भी आ रहा है ना, तो असत्य। स देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय, परिमेय में तो 3/2 भी आएगा, 5/2 भी आएगा। क्या ये पूर्ण है? क्या पूर्ण में तो क्या आता है? 0 1 2 3, तो ये भी कैसा हो गया? असत्य। क्वेश्चन नंबर 4, शांत और अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती है? प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। शांत क्या होती है? शांत में उदाहरण लिख दो, ये 1.32 या 1.5, ये कैसी है? शांत है। अशांत कैसी होगी? जिसमें मतलब बाघ का सवाल कभी समाप्त नहीं होगा। ये देखो, कोई अंक रिपीट भी नहीं हो रहा, देखो कुछ भी आते जा रहा है, 3 के बाद पहले 2 आ रहा था, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया। और ये दूसरी संख्या लिख दो, आपकी मर्जी जो लिख दो यार, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप चाहो कि कोई अंक रिपीट जरूरी है, नहीं है, कोई भी संख्या आ सकती है। देखो ये सब कैसी आसान, पीछे 3 डॉट लगा दो बस, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 4/13 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। अभी अभी अपने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, कि दशमलव प्रसार शांत उसी का होता है जिसके हर में 2 और 5 के गुणनखंड में हो। किसके गुणनखंड में? 2 और 5। क्या थेरा को 2 और 5 के रूप में लिख ही नहीं सकते? थेरा तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। भाग देकर भी देख सकते हो आप चाहो तो। भाग नहीं जा रहा तो पहले तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ अपनी मर्जी से 0। ऊपर जब दशमलव लगा देते हैं भाग के सवाल में, तो नीचे अपनी मर्जी से एक 0 लगा सकते हैं। अगर एक से ज्यादा की, हर बार एक 0 लगेगी, पर एक से ज्यादा की आवश्यकता है तो फिर ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। पहले 13 का भाग 3 बार गया, 39 आया, फिर ये एक आया, फिर ये एक 0 तो मैं मेरी मर्जी से लगा सकता हूँ। भाग नहीं जा रहा तो फिर क्या लगाऊंगा? ऊपर 0। अब कितनी बार जाएगा? 13 सत्ते 91, फिर कितना बचा? 9, फिर 90, फिर 13 चिक्का 78, फिर कितना बच गया? 12, फिर 0 लगाए तो कितना हो गया? 120। 120 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 117, फिर कितना बच गया? 30। 13 में, 30 में 2 बार, फिर 26 आया, 26 में कितना? 40। ये अशांत तो है, पर कैसा है? आवर्ती। देखो वापस 40 आ गया, यहाँ भी 40 ही था पहले, तो ये इस अंकों की क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। 3 0 7 6 9 2 की, तो अशांत आवर्ती भी निकाल लिया। देखो अपने, पहले तो अपने जरूरत नहीं थी वैसे, तो इसमें तो केवल ये पूछा था शांत और अशांत। तो शांत और अशांत का तो पता कैसे लग सकता है? अपन नीचे का गुणनखंड देख के, नीचे की संख्या अगर 2 और 5 के गुणा के रूप में या 2 के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 की घात के रूप में लिख दो, या 5 की घात के रूप में लिख दो, या 2 × 5 दोनों की घात के रूप में लिख दो, तो वो कैसी हो जाएगी? शांत, अन्यथा अशांत। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 3 व 4 के बीच 2 परिमेय व 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो परिमेय देखते हैं पहले। परिमेय में 2 परिमेय निकालनी है, तो मैंने
एक सीधा जब किताब पढ़ाई थी एक सीधा तरीका बताया था, परिमेय निकालने के लिए सीधी सी बात है, ये एक ज्यादा से क्या कर दो, गुणा। तो एक ज्यादा से गुणा करेंगे तो मतलब दो की बात हो रही है तो तीन से गुणा भाग कर दो, ऊपर भी तीन से नीचे भी तीन से, तो ऊपर तीन से किया तो 9/3, और ऊपर इसको भी चार को भी तीन से किया तो क्या आया, 12/3। अब इनके बीच की दो संख्या लिखनी है बस, तो 10/3 और 11/3, ये देखो भाई 9 को और 12 के बीच में क्या था, 10 और 11, नीचे तो सेम रहेगा। रही बात है परिमेय की, ये तो कैसी हो गई, परिमेय। अब आपको अपरिमेय भी लिखनी थी, तो अपरिमेय के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी लिख दो, 3.0 1 2 1 3 4 0 5। देखो ये एक भी रिपीट भी नहीं हो रहा, अलग अलग अंक आ रहे हैं बार बार। दूसरी संख्या लिख दो, तीन से बड़ी लिखनी है, चार से छोटी, तो 3 दशमलव लिख देंगे, 3.1 0 3 1 5, बस ये लिख दो कुछ। 22/7 को अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में लिखिए, मतलब इसको अशांत है ये तो बोल दिया इसने, पर आवर्ती होती है, तो भाग दे देकर देखेंगे कब आवर्ती होती है। तो भाग दो, 22 में भाग देना है किसका, 7 का। ये 22 में कितनी बार जाएगा, पहले 3 बार, 21 आया, 22 में से 21 गया तो 1। अब भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे, दशमलव, नीचे 0 लगा सकता हूं मैं। अब देखो कितनी कौन कौन से अंक की आवर्ती होती है अब पता लगेगा। एक बार भाग गया, कितना आया, 7, 10 में से 7 गया तो 30, 30 में कितनी बार भाग जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचा, 2, कितना हो गया, 20, 20 में कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार, 14, कितना बचा, 6, 6 में कितनी, 6 में 0 लगाई तो 7, देखो ऊपर दशमलव लगा दी ना, अभी एक एक 0 लगा सकते हैं। 8 7 56, 56 आया। अब 60 में से 56 गए तो कितने बच गए, 4, अब एक 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। फिर 7 पंजे 35, फिर कितना बचा, 40 में से 35 गया तो 5, फिर 7 7 49, फिर कितना बचा, 1। अब रिपीट हुआ है, देखो 10 आ गया वापस, यहाँ से रिपीट हुआ है, मतलब 3.1 रिपीट नहीं हुआ है, एक से रिपीट हुआ है, सॉरी सॉरी, यहाँ से ये पूरा रिपीट हो गया। तो इसका आंसर क्या है, 3.1 4 2 8 5 7 का बार, ये सारे अंक कैसे हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे अपन अशांत या शांत निकालने के लिए भाग भी दे सकते हैं, भाग से तो पता लगता ही है। और एक और तरीका मैंने बताया कि बस 2 का और 5 का गुणनखंड देख लो, ठीक है। कार्यपत्रक 7 में इसमें जोड़ घटाव के सवाल आ गए, चलो करते हैं। अब इसको जोड़ना है, तो पहले तो सीधी सी बात है, जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह लगा दो दोनों के बीच में, 2√2 प्लस 5√3, सॉरी ये 5 है वो रूट है, प्लस √2 -3√3। अब जो सेम सेम है वो जुड़ जाएगा, जो सेम नहीं है वो नहीं जुड़ेगा। देखो यहाँ है 2√2, यहाँ है 1√2, दिख रहा है, यहाँ तो है 2√2, यहाँ है 1√2, तो 2√2 में 1√2 जोड़ा तो कितना हो गया, 3√2, ये सेम था। ये देखो यहाँ है 5√3, यहाँ है -3√3, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, पर बड़े बचेगा कौन, जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो 2√3 प्लस का बच गया, ये आंसर आ गया। इसको हल करना है, ये तो भाग का सवाल है, किसका सवाल है, भाग का। देखो बीच में भाग का चिन्ह है, तो भाग के सवाल को अपन बटा के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर आ रहा है 9√14, नीचे क्या आ रहा है, 3√7। रूट वाली संख्या का रूट वाली में भाग दे सकते हैं, और बिना रूट वाली का बिना रूट वाली में। 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ऊपर तो बच गया 3, नीचे तो कुछ नहीं बचा। 7 का भाग 14 में 2 बार, तो रूट में कितना बच गया, 2। रूट वाले का भाग रूट में, और बिना रूट वाले का भाग बिना रूट में। आगे तीसरा सवाल सरल कीजिए, मतलब कि गुणा करना है। अरे भाई कोई चीज को दो कोष्टक के बीच में हमेशा किसका चिन्ह होता है, गुणा का। तो देखो √2 को √3 से, भाई ये पूरा कोष्टक इससे गुणा होगा,
तो पहले रूट 2 इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा। सेम ऐसे ही क्या होगा, सेम ऐसे ही रूट 5 रूट 3 से गुणा होगा पहले, फिर रूट 5 रूट 7 से गुणा होगा। दोनों अलग अलग गुणा होंगे। तो देखो गुणा करते हैं, रूट 2 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो दोनों रूट में है तो गुणा हो जाएंगे, रूट का 6। रूट 2 को रूट 7 से गुणा करेंगे तो रूट का 14। ये रूट में है इसलिए गुणा हो रहे हैं, दोनों हैं। अगर ये एक रूट में होता है एक नहीं होता तो नहीं होते, दोनों बिना रूट के होते हैं तब भी गुणा हो जाता है, दोनों रूट के होते हैं तब भी गुणा हो जाता है। 5, अब देखो 2 से तो दोनों हो गए, अब 5 से करेंगे, 5 से 3 को करेंगे तो रूट का 15, दोनों रूट में है। और 5 से 7 को करेंगे तो रूट का 35। ये आंसर आ गया, सरल है। अगला देखो, के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण क्या होता है, पहली बात तो वह पता होनी चाहिए। परिमेयकरण सीधी सी चीज है कि नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो नीचे माइनस का चिन्ह है ना, इसका चिन्ह चेंज करके मतलब माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस का होता तो क्या आ जाता, माइनस। और इसको ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देते हैं। ऊपर तो देखो बिना रूट की संख्या 8 है, तो उसको उससे गुणा करने पर तो कोई संख्या चेंज नहीं होगी क्योंकि ये तो रूट का है ना, तो ये तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। नीचे देखो, नीचे हमेशा जब भी आप परिमेयकरण करोगे ये फिक्स है कि ये सूत्र बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये सूत्र होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी लगाओ ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5। इस रूट का स्क्वायर रूट कट जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3। तो बताओ कितना बच गया, ऊपर बच रहा है अपने पास 8 रूट 5 प्लस रूट का 3 बटा 5 में से 3 गया तो 2, और 2 का भाग जा रहा है 8 में 4 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 रूट 5 प्लस रूट 3। अब अगला सवाल देखो, पांचवा, 216 की घात 1/3 का मान ज्ञात करो। अब देखो किसी की भी घात हो, अगर ऊपर घात है उससे अपने को दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहली बात, जितनी घात होती है, जैसे ये होता 216 की घात 15, सीधी सी बात है कि 216 को कितनी बार लिखना है, 15 बार, और गुणा करना है। बड़ा हो सकता है पर कर तो सकते हो ना आप ऐसे 15 बार लिख के, ठीक है। पर यहाँ और कुछ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 1/3। अभी ऊपर का ये एक तो ठीक है कि 216 को एक बार लिखना है, पर नीचे का 3 डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटाना है। अब इसको कैसे हटा सकता हूँ भाई, ये 1/3 है तो इसके गुणा में 3 लेके आऊं तो 3 से 3 कट जाएगा। अब ये लाने के लिए मतलब मुझे 216 को किसी की घात 3 में लिखना पड़ेगा। तो 216 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 3। अब 3 आ गया देखो उसके पास। अब अब तो गुणा होगा, ये 3 और ये कोष्टक के बाहर का 1/3, 3 से 3 कट गया। बताओ क्या आ गया, 6 की घात 1 बराबर क्या होगा, 6। अगला देखो, अब ये इसमें क्या हो रहा है, आधार समान, मतलब कि एक ऐसा सूत्र होता है कि जब आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा में हो तो जुड़ जाती है। घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ भी घातें जोड़ दो, 3 की घात 2/5 प्लस का 10/4। अब घात में देखो दोनों भिन्न में है तो लसा आ रहा है, ऊपर लसा कितना आ रहा है वो देखो 20, तो लसा आया 20। 5 और 4 के पहाड़े में 20 आता है ना, 5 का भाग 20 में 4 बार। अब 4 को 5 के ऊपर कौन है, 2, 2 से गुणा किया तो 8 प्लस 4 का भाग 20 में 5 बार, 5 को ऊपर 10 है, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 50, तो कितना आ गया, 2 की घात 58/20। ऊपर नीचे दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो दे लो, तो 2 की घात नीचे तो 10 बार गया, ऊपर कितनी बार गया, 2 का भाग वो देखो 58 में 2 दूआ 4, 9 दूआ 18, मतलब 29/10। यही आपका आंसर है। सॉरी 2 थोड़ी था, आधार में तो 3 है ना यार, ये सारा गलत कर दिया रे बिना फालतू में, 3 लिखना है 3। अब देखो अगला, कार्यपत्रक 8। 8 में क्या है, 8 में आपको दिया है चर, अचर, गुणांक, घात, व्यंजक। चलो पहले इसको समझ ही लो।
ये एक पदी व्यंजक क्या होता है जिसमें एक पद होता है, सीधी सी बात है। जैसे ये अकेला है, ये अकेला है, ये ये दो पद हो गई देखो। तो एक पदी में एक पद, दो पद में दो पद, त्रिपदी में तीन पद। ये जैसे तीन पद, ये तीन पद थोड़ी हुई यार। अच्छा यहाँ दो घात है ना, फिर तो हो गए एक दो तीन। घात ऊपर होती है। चर किसको बोलते हैं? जो इंग्लिश वाले होते हैं एक्स वाई जेड, उनको चर बोलते हैं। चर का मान निश्चित नहीं होता, प्रश्न के हिसाब से बदलता रहता है। अचर कौन होता है? अचर गणित के अक्षर जो अकेले होंगे वो गणित के अक्षर अकेले होते हैं, उन्हें अचर कहते हैं। चलो अब सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, निम्न में से चर राशि, चर राशि कौन है? छह तो अचर है, गणित का है। जीरो अचर है, केवल कौन है? एक्स है। भाई जो भी इंग्लिश का यूज करते हैं ना गणित में, एक्स वाई जेड, वो अचर होता है। चर, सॉरी, चर होता है। अचर क्या होता है? अचर गणित के होते हैं एक दो तीन, जिनका मान फिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर दो, निम्न में से चर राशि अचर कौन होगा जो केवल गणित का होगा? इसमें एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, तो केवल ऑप्शन जिसमें तीन आ रहा है। में एक्स का गुणांक है, मतलब एक्स के साथ कौन गुणा हो रहा है? देखो पहले तो क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है पाँच। तो एक एक्स के साथ कौन लिखा हुआ है? चार। तो एक्स के साथ कौन लिखा हुआ है? चार। में वाई का गुणांक है, मतलब वाई के साथ कौन लिख रहा है? आठ। पर किसका? माइनस का। माइनस का आठ, ही हो गया। किसी संख्या के वर्ग के तीन गुणा में, किसी संख्या के वर्ग के, मान लो कोई संख्या है एक्स, इसका वर्ग के तीन गुणा में, मतलब तीन से गुणा कर दो, सात जोड़ने पर, सात जोड़ना है, प्राप्त व्यंजक होगा। तो देख लो ऐसा का ऐसा कहाँ लिख रहा है कि किसी संख्या के वर्ग में, तो उस संख्या का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। फिर तीन गुणा की बात हुई, तीन से गुणा कर दिया, फिर सात जोड़ दिया। तो ऐसा का ऐसा जहां लिख रहा है तीन एक्स स्क्वायर प्लस सात, किस में लिख रहा है? स ऑप्शन में। ये पूछ रहा है कोई चार चर राशियां, अरे कुछ भी लिख दो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये होगी चार चर राशियां। एबीसीडी में कुछ भी लिख दो, ज्यादातर अपने एबीसी को वास्तविक संख्या के रूप में लेते हैं, इसलिए मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया। और देखो क्वेश्चन नंबर सात, एक ऐसा व्यंजक लिखिए जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो? चार। तो भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा करना है? चार, ये कर दिया। वह एक्स का गुणांक माइनस पाँच। तो भाई एक्स से किसको गुणा कर दिया? माइनस पाँच। और यही व्यंजक हो गया। भले से आप कुछ भी मत लिखो, जब भी ये दो भी मैंने लिख दिया, नहीं भी लिखोगे तब भी वो सही था। ऐसा व्यंजक लिखिए जिसमें चर राशियां एक्स व वाई हो, मतलब दोनों होने चाहिए। तो दोनों लिख दो ना, ये लिख दे जैसे तीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये लो, एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। व्यंजक में एक्स की उच्चतम घात लिखिए। एक्स की घात देखो, यहाँ छह है, यहाँ पाँच है, यहाँ नौ है, तो एक्स की उच्चतम घात कितनी? नौ। अगला देखो, निम्नलिखित व्यंजक में प्रत्येक पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, प्रत्येक पद में। तो बताओ इस पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा हो रहा है? वो देखो चार है, और वाई स्क्वायर भी तो गुणा हो रहा है ना। भाई जो उसके अलावा बच रहा है वो सब गुणा हो रहा है। दूसरे पद में देखो, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का चार, और वाई स्क्वायर भी है, और जेड स्क्वायर भी है। तीसरे पद में देखो, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नहीं दिख रहा वैसे आपको, पर ये एक होगा वहां, जब भी तो वो लिखा हुआ है, नहीं तो ये एक भी नहीं होता। जीरो होता तो वहां संख्या ही नहीं होती, क्योंकि जीरो से गुणा करने पर तो एक्स भी नहीं होता ना। अगर वो पद नहीं होता तो वहां जीरो होता, ये मान सकते थे अपन। पर वहां लिख रहा है, इसका मतलब ये एक से गुणा हो रहा होगा। चलो अभी एक पदी द्विपदी व्यंजक चाटेंगे। अभी अपन ने पढ़ा भी था इससे पहले कि एक पद, जिसमें एक पद होगा वो एक पदी, जिसमें दो पद होगा वो दो पदी। सीधी सी बात है, इसमें भी कौन सी बड़ी बात है यार। अभी देखते हैं। जैसे ये देखो, अपने को पहला सवाल दे रखा है, इसमें से एक पदी द्विपदी छांटना है। ये कितने पद का है? पहला ही देखो, माइनस का चार एक्स प्लस का पाँच वाई। देखो दो पद दिख रहे हैं आपको, तो दो पद में लिख दो, माइनस का चार एक्स प्लस का पाँच वाई। अगला देखो, माइनस का तीन एक्स प्लस का छः, इसमें भी दो पद हो रहे हैं, ये एक कर दो। तो माइनस का तीन एक्स, ये तो लिखा हुआ है पहले से, इसको नहीं लिखेंगे। अगला देखो तो फिर पी माइन, नहीं, पी स्क्वायर अकेला है, पर लिखा हुआ है ना एक पदी में। पी माइनस एक, ये कैसा है? एक पद, दो पदी, पी माइनस एक, ये आ गया। चलो अगला देखो, ये तीन एक्स वाई जेड, ये तो एक ही पद आ रहा है।
3 XYZ एक ही, तो बीच में जोड़ घटाव का चिन्ह होता तब पद बदलता। तो 3 XYZ किस में आ जाएगा, इसमें, ये एक पदी में। 2y² ये भी किस में आएगा, ये एक पदी में। ये देखो 4XY प्लस 5y प्लस 7, तीन आ रहे हैं, 1 2 3। तो तीन पदी किस कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे वाले में लिखो, 4XY प्लस 5y प्लस का 7। अगला देखो 8 अकेला है, अकेला है तो ये एक पदी में आएगा। अगला देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब तीन पद आ रहे हैं। तो ये एक्स प्लस, अरे ये तो लिखा हुआ है पहले से त्रिपदी में, इसको नहीं लिखेंगे। 5XY प्लस 10, दो संख्याएं दो जुड़ रही है, मतलब दो पद हैं। ये गुणा में होते हैं ना, वो तो एक ही पद होता है, बस जोड़ घटाव से अलग अलग पद बनते हैं। अगला देखो 2Z माइनस 5XY माइनस का 6ZX, तीन है, 1 2 3। तो लिख दो 2Z माइनस का 5XY माइनस का 6ZX। ये कुछ चलो अलग अलग हो गए सारे पद। अब ये देखो सजातीय, अगले प्रश्न में क्या चाटना है आपको, सजातीय निम्न व्यंजकों 5x² में से सजातीय पदों के सजातीय समूह एक, सजातीय समूह दो, ऐसे अलग अलग करना है। इसमें भी देखो सजातीय का मतलब होता है जो एक ही जाति के हो, ये होता है ना। तो देखो एक, यहाँ गणित तो ठीक है, गणित की तो एक ही जाती है, गणित है 5 6 7 8 सब। पर इंग्लिश में देखो यहाँ एक्स की घात एक है और पी की घात दो। तो ऐसा का ऐसा ही देखो, उसको ही सजाते बोलेंगे, जहाँ एक्स की घात एक होगी वो पी की घात दो होगी। तो पहले चलो इसको ही तो लिख देता हूं मैं, एक चीज को तो लिखू पहले, 5x पी की घात दो। अब ये सका ऐसा ही देखो, यहाँ तो पी है ही नहीं, यहाँ भी पी नहीं है, यहाँ भी, यहाँ है पी, पी की घात दो एक्स। चलो सर जाते मिल गया आपको, एक तो पी की घात दो चाहिए थी और एक्स चाहिए था, गणित में कुछ भी मिल जाए उसके नहीं है। चलो पी की घात 2x 12 इसमें भी मिल गया। चलो गणित में तो कुछ भी मिल जाए, बस इंग्लिश वाला सेम टू सेम होगा, उसको सह जाते बोल देंगे 12। अब यहाँ देखो पी एक्स तो मिला, पर यहाँ एक्स की घात दो है, तो ये सह जाते नहीं है, अपने को सह जाते में क्या ढूंढनी थी, पी की घात दो। -25 ये भी नहीं है, ये रहा, चलो चलो नहीं नहीं ये भी नहीं है, ये ही मिले। चलो दूसरा समूह देखते हैं, दूसरा समूह यहाँ से बना लेता हूं मैं, 6। अब गणित की तो टेंशन लेनी नहीं, केवल क्या देखने हैं आपको, इंग्लिश वाले कि XYZ तीन होंगे और y की घात कितनी होगी, दो। तो देखो तो और कहाँ, यहाँ तो XYZ नहीं है, यहाँ देखो रे, तेरा XYZ भी है और y की घात दो भी है। तो ये मिल गया तेरा ZXY की घात दो, ये भी हो गया। देखो कौन कौन सा हो गया, ये लिख दिया अपन ने, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये नहीं लिखा, ये चलो XYZ ढूंढ रहे थे ना अपन, ये भी नहीं लिखा, यही लिखा है अभी तक अपन ने। कितने पद, 1 2 3 4 5, पांच लिखे हैं। अब देखो इसमें, इसमें भी XYZ भी मिल रहा है और y की घात दो भी है, तो ये भी इसी में आएगा। भाई जिसमें आपको XYZ भी मिल जाए और y की घात दो, गणित वाले की तो दिक्कत छिन्नी की, गणित वाले की तो दिक्कत लेनी नहीं है। चलो अगला देखते हैं, इतने सारे तो मिल गए। अब अगला मैंने ये छांट लिया, 9x², मतलब x की घात दो वाला, और कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसमें x की घात दो। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो अकेला ही मिला है यार, और तो कोई मिला ही नहीं। चलो और दूसरा छांटो, दूसरा क्या मिल सकता है, ये यहाँ से चले अपन 12। अब ये अकेला है जिसमें x भी नहीं है, तो 12 जिसमें कोई x भी नहीं होना चाहिए, 25 एक माइनस का 25 और एक, मिल गए। ये एक और बच रहा है अभी भी अपने पास, देखो ये एक ये बच रहा है, कौन सा बचा, 25x² माइनस का 25x², और ये बच रहा है px²। देखो पांच समूह थे इसमें, चार नहीं थे, कितने थे, पांच। अगर फिर अचर को नहीं लिखते या तो ये 12 25 1 लिखा ना, 12 माइनस का 25 1, इसको नहीं लिखते या तो, अगर इसको नहीं लिखोगे तो चार समूह हो जाएंगे फिर। पर वैसे पांच समूह थे, एक अचर था, अचर का मतलब जिसमें चर है ही नहीं। चलो अगला सवाल देखो, 8x और 4x का योग है, 8x और 4x। अब देखो दोनों एक जैसे नहीं है, हमेशा एक ही सह जाते होंगे, वो जुड़ेंगे। अगर यहाँ होता 8x 4x तो 12x हो जाते, पर ये तो 8x है, ये 4x है भाई, ये
मतलब कि अगर मैं जैसे इसको एक्स को रोटी बोलूँ तो 8 रोटी प्लस 4 सब्जी, तो क्या इनको 12 सब्जी या 12 रोटी नहीं बोल सकता ना। दोनों को यही बोलूंगा बार बार जब भी बोलूंगा 8 रोटी 4 सब्जी, 8 रोटी 4 सब्जी, तो 8x 4y, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 7n में से 4n, अब ये दोनों एक जैसे हैं कि 7n है, ये भी 4n है, मतलब 7 रोटी में से 4 रोटी घटाए तो कितनी बची, 3 रोटी, मतलब कि 3 ही है। ये देखो जो सह जाते होते हैं वो घटते हैं, अगर सह जाते नहीं है तो घटेंगे भी नहीं, जुड़ेंगे भी नहीं। अगला देखो 11 AB में -5 AB जोड़ने पर, अब जोड़ना तो है पर भाई साहब जब छिन्नी घटाव का है, जैसे 11 AB जोड़ना है, पर ये किसका है, -5 AB, तो प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा, माइनस, तो एक तरह से घटेगा। अब 11 AB 5 AB दोनों एक जैसे हैं, देखो ए बी आ रहा है, तो 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6 AB, प्लस का माइनस का जो बढ़ा है वो बचेगा, तो 11 बढ़ा है तो प्लस का बचेगा। वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को घटाने पर, अब देखो वाई स्क्वायर में से घटाना है, कौन घटाना है, माइनस का वाई स्क्वायर घटाना है। अभी ऐसा नहीं है कि आप माइनस आ रहा है तो एक बार ही माइनस लिखो, उसने देखो बोला है वाई स्क्वायर में से माइनस वाई स्क्वायर को घटाना है, मतलब घटाव का चिन्ह लगे और ये वाई स्क्वायर का चिन्ह लगे, माइनस माइनस वापस क्या हो गया, प्लस, प्लस हो गया, मतलब जुड़ेंगे तो वाई स्क्वायर कितने, वाई स्क्वायर होगा 2 वाई स्क्वायर, तो ये आंसर होगा। ए में 5 जोड़ने पर तो ये +5, ये तो सीधा ही था। अगला देखो कार्यपत्रक 10, आज की क्लास में यहाँ तक ही करेंगे, 10 तक, फिर अगली क्लास में करेंगे। अब गुणा करना है, क्या करना है, गुणा, आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जिसको सूत्र नहीं पता आयत का, तो कम से कम यहाँ आयत का क्षेत्रफल का सूत्र भी याद हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आपको लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, जैसे पहला प्रश्न देखो 5x तो लंबाई थी, 4x चौड़ाई थी, तो चरण फर्स्ट में क्या किया, दोनों को गुणा के रूप में लिख दिया, गिनती गिनती का अलग गुणा कर दो, इंग्लिश इंग्लिश वाला अलग गुणा कर दो, सीधी सी बात है। जैसे अगला प्रश्न है अपना 2a गुणा 3b, तो 2 और 3 अलग गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 3 गुणा, इंग्लिश वाला अलग गुणा करेंगे। अब गणित वाला अलग, भाई गणित वाला गणित से गुणा होगा तो 3 दूआ 6, और ए और बी तो दोनों अलग चीज है, तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, क्या गुणा होगा, दोनों एक जैसे होते तो घात वात में आ जाता। अगला देखो 4p गुणा 5pq, पी क्यू अलग गुणा होगा और पी 4 5 अलग गुणा होगा, तो 4 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। अब यहाँ देखो पी क्यू को अलग अलग गुणा करेंगे, पर 2 बार पी आ रहा है, दोनों में एक एक बार तो पी है ना, तो पी की घात तो कितना आ गया 2, और क्यू तो एक बार ही है। भाई घात का मतलब ये होता है, पी की घात 2 का मतलब क्या है, पी गुणा पी, अरे उसका मतलब यही होता है, घात का मतलब कि जितनी घात है उतनी बार क्या होता है, गुणा होता है। अब अगला देखो 4ab 5bc, तो 4ab गुणा 5bc, तो गणित का तो अलग गुणा होगा, 4 गुणा 5 गुणा a गुणा b गुणा b गुणा c, तो 4 5 गुणा ओके कितना हो गया 20, ए का तो ए, सी का सी, पर बी 2 बार गुणा हो रहा है तो बी की घात कितनी आ गई 2। ये अगला वाला तो इसने खुद ने गुणा करके दिया है। अब अपन अगला गुणा करते हैं, 4p और q-3, मतलब ये अंदर जाके दोनों से गुणा होगा, तो 4p पहले q से गुणा होगा तो क्या आएगा, 4pq, q अलग चीज है, और 4p 3 से गुणा होगा तो प्लस, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो चिन्ह आएगा माइनस का, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, और p का p, ये आंसर आ गया आपका। अगला देखो -3x को किससे गुणा करना है, -4y प्लस का 5 गुणा करो, तो पहले 3x को 4y से करो, तो दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो गया पहले तो, फिर 3 को 4 से गुणा किया तो 12, चिन्ह भी गुणा होते हैं, फिर x को y से गुणा किया तो xy, फिर 3x को 5 से गुणा करना है, ये 3 माइनस का है 5 प्लस का है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। भाई प्लस प्लस गुणा होते हैं तो प्लस, माइनस माइनस गुणा होता है तो माइनस, पर ये एक प्लस एक माइनस गुणा होता है तो माइनस आ जाता है। अब गणित वाला गुणा करो, 3 को 5 से गुणा किया तो 15, अब इंग्लिश वाला तो क्या है, एक्स ही है, तो एक्स का एक्स आ गया। अगला सवाल देखो,
अब घनाभ का आयतन का भी सूत्र याद ही कर लो चलो। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब तीन तीन संख्या गुणा करनी है। वो तो अपने को ये नहीं सिखा रहा है, घनाभ का आयतन नहीं सिखाना चाहता, वो अपने को ये सिखाना चाहता है कि आपको ये बहुपद या मतलब बीजीय व्यंजक है उनको गुणा कैसे करते हैं, बस ये सिखा रहा है वो। चलो गुणा करना सीखो अब आप, कि 2 a x गुणा 3 b y गुणा 5 c z। अब सीधी सी बात है, 3 हो 4 हो कितने भी हो, गणित वाले अलग गुणा कर लो, इंग्लिश वाले अलग गुणा कर लो। गणित में कौन कौन है, 2 3 5, तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 6 को 5 से गुणा किया तो 6 पंजे 30। अब इंग्लिश वाले देखो, जो सेम सेम है उनकी घात लग जाएगी, 3 बार है तो 3 घात 2 है, तो चलो ए कितनी बार है तीनों में, 1 बार, तो 1 बार आ गया। एक्स कितनी बार है तीनों में, 1 बार, तो एक्स भी कितनी बार आ गया। अरे ए बी सी तीनों एक एक बार है तो ए बी सी, और एक्स वाई जेड भी एक एक बार है तो एक्स वाई जेड, ये पूरा आंसर हो गया। अगला देखो, अगले में अब मैं गुणा उना नहीं लिख रहा, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। देखो यम कितनी बार आ रहा है, यम कितनी बार आ रहा है, यहाँ 1 बार है, फिर कहीं भी नहीं दिख रहा, तो क्या आएगा, m²। गणित का तो कुछ है ही सही ना, 1 2 3 तो कुछ है ही नहीं, तो उनको तो गुणा ही कहाँ से करेंगे, है ही नहीं तो। एन देखो, एन कितनी बार आ रहा है, यहाँ 1 बार यहाँ था, 1 बार यहाँ था, 2 बार यहाँ था, तो कितनी बार हो गया, 3 बार, मतलब एन की घात 3 लगा दो। पी कितनी बार है, पी 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, तो पी की घात भी कितना हो गया, 3। और क्यू 1 बार है तो 1 बार, ये आंसर है। अगले में देखो, अगली में गणित के अंक भी है, तो 2 को 4 से गुणा किया तो 4 दूआ 8, फिर 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 छंग 48, कितना हो गया, 48। अब इंग्लिश वाला गुणा करो, पी, पी तो अकेला ही है तो पी लिख दो बस। क्यू देखो, यहाँ 2 क्यू है, यहाँ 3 क्यू है, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, तो क्यू की घात कितना आ गया, 5। अगला देखो, अगले में कोष्टक भी है साला, क्या है, कोष्टक भी है, पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। चलो, x+2, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ संख्या तो ये एक है, 3 x y। अब इसको अंदर गुणा कर देते हैं कोष्टक से, पहले x से गुणा करेंगे तो 3 का तो 3, और x कितने हो गए, 2, और y का y। फिर 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूआ 6, अभी x का x, y का y। ये कार्यपत्रक 10 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में 15 जितने भी होते हैं उतने करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।